ईद के करीब आते आते मुस्लिम मोहल्लों में बड़े जानवरों की तलाश ड्रोन कैमरों के जरिए ऐसे शुरू की जाती है जैसे कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा हो कि ईद के करीब आते आते ही जानवरों से इतनी मोहब्बत क्यों उमड़ पड़ती है। अगर बड़े जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी है तो हफ्तावारी बाजारों में उन्हें बेचने के लिए बाज़ाब्ता इजाजत क्यों दी जाती है। अगर बड़े जानवरों की कुर्बानी जुर्म है तो कुर्बानी के लिए बेचने वालों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इन सब सवालों से परे मुसलमानों को भी चाहिए कि वो स्टेट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर अमल करें। ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के करीब आते ही स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और गौरक्षक सभी को बड़े जानवरों की बड़ी फिक्र सताने लगती है और एक के बाद एक ऑर्डर्स भी जारी होते हैं। ईद के करीब आते आते मुस्लिम मोहल्लों में बड़े जानवरों की तलाश ड्रोन कैमरों के जरिए ऐसे शुरू की जाती है जैसे कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा हो। ड्रोन कैमरे नहीं रहे तो मुखबिरों की खबर की बुनियाद पर घरों पर छापे मारे जाते हैं। जानवरों के साथ जानवर रखने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हीं मुखबिरों की मदद से कुछ ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस देश के अमन पसंद शहरी भी जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 कि ईद के करीब आते आते ही जानवरों से इतनी मोहब्बत क्यों उमड़ पड़ती है। सवाल नंबर 2 अगर बड़े जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी है तो हफ्तावारी बाजारों में उन्हें बेचने के लिए बाज़ाब्ता इजाजत क्यों दी जाती है। सवाल नंबर 3 अगर बड़े जानवरों की कुर्बानी जुर्म है तो कुर्बानी के लिए बेचने वालों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उनकी खरीद और फरोख्त के बाद तो बाज़ाब्ता टैक्स भी वसूल किया जाता है। इन सब सवालों से परे मुसलमानों को भी चाहिए कि वो स्टेट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर अमल करे। बड़े जानवरों की कुर्बानी की बजाय बकरा या बकरी की कुर्बानी को तरजीह दे, इसलिए कि आप अपने आप को कानून तोड़कर हलाकत में डालना ये सही नहीं है। इस मर्तबा औरंगाबाद ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरे महाराष्ट्र के इंटेलेक्चुअल्स का एक साथ ये कहना है कि मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से मुकम्मल तौर पर परहेज करे। दूसरी तरफ 2 माह पहले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये बताया कि गौवंश की हत्या करने वालों के खिलाफ मकोका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सन्माननीय राज्यमंत्र्यांनी योग्य उत्तर दिलेलं आहे, पण सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केली गोहत्येच्या संदर्भात वारंवार त्यांच्यावर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होतात। आता या संदर्भात निर्देश दिले जातील की वारंवार जर गोहत्येच्या संदर्भातले गुन्हे दाखल झाले तर संघटित गुन्हेगारी कायद्यामध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। यानी इस मर्तबा सरकार सख्ती से निपटने के लिए बजिद है, लिहाजा दानिशमंदी और समझदारी इसी में है कि अपनी हैसियत के मुताबिक सिर्फ एक बकरा या बकरी की कुर्बानी करे, ना कि बड़े जानवरों की कुर्बानी करके पुलिस की नज़र में मुजरिम ठहराए जाए और अपने हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर दे। पिछले साल 1-2 नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स देखने में आए कि पुलिस ने रातों रात घरों पर छापे मारे, जानवरों के साथ साथ जानवर रखने वाले लोगों को भी अरेस्ट किया गया, उन्हें पुलिस कस्टडी हुई, पुलिस कस्टडी के बाद बाज़ाब्ता कोर्ट से उन्हें जमानतें लेना पड़ी। तो इन तमाम मुश्किलात और मसाइल का सामना करने की बजाय हमारी जिम्मेदारी है कि स्टेट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर अमल करें और बड़े जानवरों की कुर्बानी से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। शुक्रिया।